हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं यहाँ पर कि जो बिहार शिक्षक भर्ती हाल ही में जो पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो सारी तथ्य पर बात करूँगा। और जो फैक्ट्स लिए हैं मैंने बहुत सारी जगह से, जैसे मैंने कई सारी यूट्यूबर्स लोगों से देखे हैं, और मैंने खुद एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर जो लोगों से रिव्यू लिए हैं वो, और जो मैंने खुद अपने चैनल पर रिव्यू लिए हैं उसके आधार पर पोल कितना क्या आ रहा है। तो इन सबको मिलाकर के जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके बारे में ये भी बात करेंगे मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस रहेगा कट ऑफ में, और कट ऑफ कितना जा सकता है ओबीसी, एससी, एसटी, अदर स्टेट हैं तो कितना जा सकता है, ये सब बात करने वाले हैं। और ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे, और रिजल्ट हमारा कब तक आने को उम्मीद है ये हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो मैं देने वाला हूँ वो फैक्ट्स के तथ्य पर आज देने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब इतना प्यार देने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतना प्यार दिया है, यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 600 प्लस सब्सक्राइबर हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो इस वक्त, या जिन्होंने अब तक मेरा सपोर्ट करा है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो मैंने कुछ पेपर खोल रखा है। यहाँ पर जो पटना का है 25 तारीख को आया था पेपर में। तो इसमें क्या बताया गया है कि रीजनिंग व गणित ने उलझा दिया है लोगों को, और उसका कट ऑफ जो है संभावित 60 से 65 जा सकता है। लेकिन इसके आधार पर हम आगे और भी बात करेंगे क्या तथ्य हैं इसके। तो देखो फ्रेंड्स, कोई भी कट ऑफ होती है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो कि पहले कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने वहाँ पर अपीयर हुए हैं, और वहाँ पर कितने शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, और कितने मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है अलग अलग बनने वाली है। उनमें से मेल ने कितने एग्ज़ाम अपीयर हुए हैं, कैंडिडेट जो मेल हैं, फीमेल कितने अपीयर हुए वहाँ पर, इन सब पर भी डिपेंड। और ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का जो प्रश्न पत्र का लेवल है वो कैसा था। इन सबको मिलाकर के जो कट ऑफ है वो हमारी डिसाइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर कुछ डाटा ऐसा है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एकदम सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर अपीयर हुए, ये एग्जैक्ट जो डाटा है वो सिर्फ पीपीएससी के पास है। ठीक है, लेकिन कई सारी जो तथ्य हैं उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं आज कि कितनी जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ कट ऑफ लिख रखी है, और ये कट ऑफ हम कब की बता रहे हैं। अगर बीएड और डीएलएड दोनों एक साथ रहा, यानी कि बीएड और बीटीसी एक साथ रहेगा, बीएड वाले लिए जाएंगे तो की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। जनरल की यहाँ पर कितनी जा सकती है, 60 से 65 जाने की उम्मीद यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था बहुत हाई बना दिया गया था। इतना लेवल का मैं तो ये भी कहता हूँ कि टीचर का आप एग्जाम ले रहे हो, इतना हाई बनाने की क्या जरूरत थी। अब कोई आईएएस फिजिक्स एग्जाम आप ले नहीं रहे हो, इतना हार्ड पेपर बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो उसकी निंदा करता हूँ बीपीएससी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना चाहिए था। और अगर पूछा है उन्होंने तो उनको बोल देना चाहिए था वहां पर कि लेवल क्या आएगा, सिलेबस पूरा एक्यूरेट बता देना चाहिए था। जबकि सिलेबस नहीं बताया था उन्होंने, टॉपिक कुछ बता दिए थे, लगभग ये आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो जनरल की 60 से 65 जा सकती है। और जनरल की ये बात हम कब की कर रहे हैं, देखो अदर स्टेट वाले भी बोल रहे होंगे, तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि अदर स्टेट जो होते हैं वो सारे के सारे जनरल में आते हैं। ठीक है, तो 60 या 65 इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बहुत एक कम हो सकता है या एक नंबर ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब देखो ओबीसी की हम बात करते हैं। तो देखो ओबीसी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, 55 से 60 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 55 से 60। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर 52 से चली जाए, यहाँ पर 60 या 62 तक भी जा सकती है। ठीक है, ओबीसी की हम बात करें। अगर ईबीसी की बात करें तो देखो ईबीसी क्या है कि वो और भी कम जाएगा। ठीक है, अत्यंत जो पिछड़े लोग हैं उनका और भी कम जाने की संभावना है, जो कि मैंने 48 से 55 लिख रखा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो कि 45 के आसपास से भी जा सकती है। लेकिन जब कैंडिडेट कितने रहे हैं वो सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। ईडब्ल्यूएस जो है, तो देखो फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस आप सब जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो ओबीसी के आसपास ही होता है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा है कि यहाँ पर ओबीसी जो है, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। मान लो मैंने अगर कहा यहाँ पर कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 55 से 60 जा सकती है, तो ईडब्ल्यूएस की भी लगभग उतनी ही जाती है, और चाहे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 55 ये है तो 54, 1-2 नंबर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस जा सकती है कितनी, 54 से 58।
अब एससी की अगर हम बात करें तो देखो एससी कैंडिडेट में क्या है कि कंपटीशन बहुत लो होता है, ओबीसी के मुकाबले काफ़ी नीचे होता है, तो इसलिए यहाँ पर 45 से 50 जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखो एसटी है तो आप एसटी मान लो कि मैं तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, आप ये समझ लो कि अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं तो आप समझो कि उनका जो है सिलेक्शन वो हो जाएगा, ठीक है। हमने बात कर ली कि बीएड और डीएलएड जो है वो सम्मिलित होता है एक साथ अगर मेरिट बनती है तो, क्योंकि देखो फ्रेंड्स मेरिट बनने की 2 चांसेस हैं। एक है कि बीएड और बीटीसी की एक साथ यानी डीएलएड की एक साथ बनेगी मेरिट, ठीक है, अगर बीएड वहाँ पर एलिजिबल होता है तो, लेकिन चांसेस बहुत कम है फ्रेंड्स कि बीएड वहाँ पर एलिजिबल होगा। ये बीएड वालों को थोड़ा-सा दुःख देने वाली बात है, लेकिन आप फ्रेंड्स जो सत्य है वही मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए पूरी बात सही कुछ भी बोल दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जो बताता हूँ फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। क्योंकि एनसीटीई ने भी अपलोड कर दिया है, जो वहाँ पर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसका मतलब है एनसीटीई भी सहमत है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेज और भी कम हो गए बीएड के सम्मिलित होने के। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर देखो अगर ये दोनों सम्मिलित होते तो मैंने कट ऑफ बता दी आपकी। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कि अगर अगर यहाँ पर क्या है कि बीएड हट जाता है केवल डीएलएड आता है तो एकदम से जो कट ऑफ है वो नीचे आने की संभावना है। और वहाँ पर जो उन्होंने बताए हैं कि 35% लाने ज़रूरी है कुछ, तो हो सकता है कि अगर पास नहीं होंगे तो उसमें 30% भी ला सकते हैं। क्योंकि एक दिन आया था बीपीएससी जो है चेयरमैन अतुल प्रसाद, उन्होंने बोला था कि 75% जो सीटें हैं वो हमें हर हाल में भरनी ही भरनी है, ठीक है। कम से कम 75 जो सीट्स हैं वो भरनी ही भरनी है। तो भरनी है का मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर बीएड हट गया तो केवल डीएलएड वाले बचेंगे, जो बीटीसी वाले हैं वो केवल बचेंगे। तो अब देखो कट ऑफ जाने की नीचे और ज़्यादा संभावना हो जाती है। अब आप कहेंगे कि मेल का फीमेल का आपने बताया नहीं कि मेल क्या है फीमेल क्या है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एवरेज मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो एवरेज कट ऑफ की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मेल है फीमेल है तो भी आप इतनी ही लगभग मान के चलिए। फीमेल का कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाता है मेल की अपेक्षाकृत, ठीक 60 है, आप इसको 58 कर सकते हो, बस इससे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जाएगा कि मान लो मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दूँ कि 50 जाएगा 45 जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपको याद तो डीएलएड केवल होता है अगर, तो आप ये मान लो सब में से आप 4-4 नंबर 5-5 नंबर आप मान लो, कोई कम से कम 5 नंबर आप माइनस कर दो, ठीक है। जिस पे है आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से 5 नंबर माइनस कर दो। ये मान लो कि केवल डीएलएड अगर रहता है तो बीएड जब इंक्लूड नहीं करा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की कि आंसर की जो है वो कब तक आ सकती है। तो देखो फ्रेंड्स आंसर की पिछली बार क्या हुआ था, जब बीपीएससी ने एक बार पेपर लिया था तो उसने जो रिजल्ट है आंसर की है जारी कर दिया था तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। तो इसकी उम्मीद जताई जा रही कि आपकी जो आंसर की है वो तकरीबन मान लो कि 5 सितंबर तक, कब, सितंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। आप ये मान लो कि 5 तक हर हाल में आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो फ्रेंड्स जैसे ही वहाँ पर आंसर की आएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो रिजल्ट है वो तकरीबन 10 के आसपास आने की पूरे चांसेस हैं, यानी कि 10 सितंबर तक आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आ जाएगा, अब देखा होगा कि अतुल प्रसाद जो है उन्होंने बोला भी था एक बार कि हम जो वहाँ पर डीबी का काम है वो तकरीबन 25 या 20 के आसपास से हम शुरू कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है, ठीक है। तो रिजल्ट आप मान लो कि 10 तक आ जाएगा, 1-2 दिन इधर-उधर हो सकता है, आप ऐसा मान लो, फिक्स मैं तो बता नहीं रहा हूँ कि 10 को ही आएगा। अब कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको, ठीक है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 10 के आसपास आ सकता है, 1 दिन कम या 1 दिन ज़्यादा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब जो डीवी है वो बता दिया मैंने 20 से 25 के बीच में शुरू होने के जो चांसेस हैं, जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने बताया था, ठीक है। तो आप ये मान लो कि अगले महीने के लास्ट तक, यानी कि अगले महीने की शुरुआत में आंसर की आ जाएगी और अगले महीने के लास्ट तक पूरे चांसेस हैं वहाँ पर कि क्या हो जाएगा, आपका जो डीवी है वो शुरू हो जाएगा। अब देखो डीवी सबका होगा, बीएड वालों का भी होगा और डीएलएड वालों का भी होगा, ठीक है, यानी कि बीटीसी वालों का डीवी सबका होगा। अब बात आएगी पेंच कहाँ फंसेगा, जब मेरिट बनाने की बात आएगी। तो मेरिट हो सकता है कि ये 2 टाइप की बनाएं। एक किस टाइप की मेरिट बनाएंगे, एक बनाएंगे हो सकता है कि बीएड जो है, बीएड प्लस बीटीसी, बीटीसी मतलब डीएलएड या अलग-अलग नाम जो भी दिए आप समझ जाना। इन दोनों की मेरिट एक बनेगी और एक मेरिट कौन सी टाइप की बनेगी, एक बनेगी केवल बीटीसी यानी कि बीएड को शामिल नहीं करा गया तो की। तो 2 टाइप की बनेगी। ज़ाहिर सी बात है कि बीएड और बीटीसी वाली जो मेरिट बनेगी वो थोड़ा-सा ऊपर रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा सम्मिलित हैं, सारे लोग हैं।
और अगर केवल बीटीसी सम्मिलित होगा तो वहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आने के चांसेस हैं, ठीक है? जैसा मैंने अभी बताया आपको। अब मैं आगे आपको बता देता हूँ इसमें कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अदर स्टेट हैं वो सारे के सारे जनरल में जाएँगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं होती है, ये आप सबको पता भी है पहले से। तो अब बात आती है कि जो फीमेल हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो वीडियो देख रही होंगी, उनको डाउट हो रहा होगा कि हमारी मेरिट का क्या होगा? तो देखो, आपकी तो अलग ही बनेगी फीमेल की और मेल की। आपकी फीमेल कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट है, जो कट ऑफ है वो लो जाएगी मेल के कंपेयर में। ठीक है? तो अगर फिर भी आपको कुछ कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे गुज़ारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ प्रदान करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।